गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज से हम अपने स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल विच वी स्टार्ट इज दैट द इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड मैंने आपको बताया था बेटा जी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, सेकंड को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, थर्ड को फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो चलिए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। लेट्स सपोज करिए कोई किंग लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक किंग लिमिटेड कंपनी है, ठीक है बेटा जी। और किंग लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 15,000 शेयर से। कितने शेयर से रजिस्ट्रेशन हुआ है बेटा? 15,000 शेयर से, और ₹10 ईच। तो कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में 15,000 शेयर से अगर रजिस्ट्रेशन कराए तो इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो उसकी एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। तो कंपनी 50,000 शेयर से ज़्यादा शेयर तो इशू कर नहीं सकती है। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 12,000 शेयर इशू करे। बताइए कितने शेयर इशू करे? 12,000 शेयर इंटू ₹10 ईच। ठीक है बेटा, ये इसकी हो गई फेस वैल्यू। 10 रुपए का एक शेयर है और 12,000 शेयर इशू कंपनी ने किए हैं। अब हुआ क्या है, कंपनी ने है ना इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है बेटा जी। ठीक है, फर्स्ट मांगे हैं कंपनी ने, लेट सपोज करिए ₹3, फिर ₹5 एंड 5 और 3 8 और ₹2। ठीक है, ऐसे कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है। अब क्या है बेटा जी इसमें कि कंपनी ने 12,000 शेयर इशू करे हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के 12,000 शेयर के लिए ही पब्लिक अप्लाई कर दे। पब्लिक ने अप्लाई किया मान लीजिए 11,000 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो ये हो गया बेटा ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा ये क्या हो गया हमारा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों हो गया? क्योंकि हमने इशू कितने करे शेयर बताइए? 12,000, क्योंकि 15,000 शेयर तो हमारे थे, ठीक है, जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। 12,000 शेयर हमने इशू करे और अप्लाई कितने हुए? 11,000। तो सारी जितनी भी एंट्री है बेटा ये वो हमारे 11,000 शेयर से होंगी। याद रखिएगा सारी एंट्री कितने से होंगी बेटा? ये हमारे 11,000 शेयर से होंगी। तो 11,000 शेयर का इंटू होगा 3 में, 11,000 इंटू 5, 11,000 इंटू 2। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो होगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में 11,000 शेयर से ही होगा। यानी कि जितने शेयर हम इशू करते हैं इससे मतलब नहीं है। अगर पब्लिक ने कम शेयर के लिए अप्लाई किया तो फिर सारे शेयर कम, सारी जितनी भी एंट्री है वो कम शेयर से होंगी। इसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम शेयर के लिए अप्लाई हुआ है। और मिनिमम मैं आपको बता दूं यहाँ पर 90% बेटा सब्सक्रिप्शन होना बहुत जरूरी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना बहुत जरूरी होता है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम मैं बता चुका था, एप्लीकेशन। सेकंड का अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल इसमें है नहीं बेटा, ये अगर होती तो हम उसको भी करते। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? एंट्री करेंगे चलिए। तो फर्स्ट एंट्री अगर जो होगी वो ये होगी। मैंने आपको बताया था बेटा जी कि जो एप्लीकेशन की एंट्री होगी उसमें बैंक वाली एंट्री पहले होगी। उसका रीजन ये क्योंकि कंपनी प्रॉस्पेक्ट इशू करके शेयर इशू करती है और फिर पब्लिक अप्लाई करती है। तो पब्लिक में कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो बैंक ड्राफ्ट बना के कंपनी के जो शेड्यूल बैंक होता है, बैंक का नेम लिखा होता है उसके, कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें कंपनी के बैंक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती है। आप उसके नाम है उसी बैंक के नाम में डीडी बनवाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट, और कंपनी को पैसा पहुंचाएंगे जितने शेयर आपको खरीदने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारी पहली एंट्री इसलिए होगी क्योंकि पब्लिक से पहले पैसा आएगा। पैसा कितना आएगा? 11,000 शेयर है बेटा जी हमारे, ध्यान दीजिएगा। और इंटू कितना रुपए मांगा है हमने? ₹3। ठीक है, 11 इंटू 3 यानी कि 33,000। ठीक है बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सारा पैसा किस इंस्टॉलमेंट का? इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे बेटा जी हम टू शेयर एप्लीकेशन। आप इसमें बेटा जी इक्विटी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, 33,000। अब क्या है बेटा जी, हमारे पास पैसा पब्लिक से आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? शेयर को अलॉट करेगी। तो ये सारा जो पैसा आया है इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेगी? कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो जो इंस्टॉलमेंट जितने से हमने क्रेडिट करी है शेयर एप्लीकेशन को, जितने से क्रेडिट किया है, कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा जी, कितने से क्रेडिट करी है? 33 से, तो 33 से ही हम डेबिट करेंगे। याद रखना अमाउंट में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जितने से आप क्रेडिट कर रहे हैं उतने से आप डेबिट करना। टू, ये पैसा किस दर जाएगा बेटा? टू शेयर कैपिटल में। कैपिटल में क्यों जाएगा बेटा? चलिए ये भी बताइए। तो देखिए बेटा जी, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर। जो कंपनी पैसा लगाते हैं, ओनर जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसलिए सबकी इकट्ठी, सबका अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, सबका एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आया वो हम किस में पहुंचा देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। ठीक है, और आप देखिए जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही तो होती है, तो बस यहाँ पे फर्क है, शेयर लग जाएगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट से इंस्टॉलमेंट कट जाएगी, नॉर्मल एंट्री वही बचेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये बेटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा जी, और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ड्यू, एप्लीकेशन मनी इज ड्यू। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की हर एक की बेटा ये दो ही एंट्री होंगी, एक बैंक वाली एंट्री याद रखिएगा और दूसरी कैपिटल वाली एंट्री, एक बैंक वाली एंट्री दूसरी कैपिटल वाली एंट्री, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का जो नेम होता है उससे तो वो नेम कैंसिल हो जाता है। अब सेकेंड एंट्री करेंगे, और ये बात याद रखिएगा एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री पहले होती है क्योंकि पब्लिक अप्लाई पहले करती है, उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। फिर जब कंपनी को मालूम पड़ जाता है कि शेयर उसके पास कितने हैं, किस किस को शेयर देने हैं, तो फिर वो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा ये, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। कितने से होगी बेटा ये वाली बताइए, ठीक है, इज ड्यू कितने से होगी बेटा ये अमाउंट, कितने शेयर इशू करें हमने, 12,000 इशू करें, पर 12 से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 11 आए, अंडर सब्सक्रिप्शन है, 11 इंटू 5 55,000 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन में बेटा आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे ना, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं रफ में। ठीक है, तो 11 इंटू 5 55,000 ये हमारे पैसे अलॉटमेंट पे अब आएंगे। ठीक है, अब पब्लिक को हमने बोल दिया कि वहाँ पे 55,000 रुपये दो, 55,000 दो, तो पैसा जो आएगा वो उसको हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितने से आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करा उतने से आप क्या करेंगी, क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा जी, 55,000, और याद रखिएगा बेटा जी कि जितना पैसा आपने डेबिट किया उतने से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करेंगे, ओनली द इंस्टॉलमेंट नेम, क्योंकि इससे अगर ये कट जाएगी तो एंट्री फिर वही बचेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए बेटा जी इंस्टॉलमेंट से इंस्टॉलमेंट कट जाएगी तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक और कैपिटल, ये दो ही बचती है हमारी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं एक बैंक की एंट्री एक कैपिटल की एंट्री। क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, बैंक वाले में क्या लिखते हैं, रिसीव्ड, और कैपिटल वाले में क्या लिखते हैं, ड्यू, ड्यू भी लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल भी लिख सकते हो, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे बेटा जी हम। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे, 11 इंटू 2, ध्यान रखिएगा 12 से नहीं करेंगे, तो क्या एंट्री होगी, पहले कैपिटल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सबकी कैपिटल वाली पहले होगी बेटा एंट्री, बैंक वाली एंट्री सिर्फ एप्लीकेशन की पहले होती है, बाकी सबकी कैपिटल वाली एंट्री पहले होती है। ठीक है, इसकी भी अलॉटमेंट की भी पहले कैपिटल वाली होगी और फर्स्ट कॉल की भी कैपिटल वाली पहले एंट्री होगी। क्या लिखेंगे बेटा जी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, या बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, आप ड्यू का लिख के लिख सकते हैं मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, आप ट्रांसफर टू कैपिटल भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आपको जो सही लगे वो लिख लेना, दोनों राइट है। ठीक है, कितना रुपया आएगा बेटा, 11,000 इंटू 2, 11,000 इंटू 2, ठीक है 22,000। ठीक है बेटा जी, अब बैंक वाली एंट्री में क्या लिखेंगे बताइए, वही एंट्री होगी, बस नेम बदल जाएगा इंस्टॉलमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही जितने से हमने डेबिट करी है उतने से हम क्रेडिट कर देंगे 22,000 से। ठीक है बेटा जी, और नरेशन क्या होगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक वाली में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड। ठीक है बेटा जी, आई होप ये आपको सारी एंट्री क्लियर हो गई होंगी। तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होंगी, अगर इसमें सेकंड कॉल होती यहाँ पर तो हम उसकी भी 2 एंट्री करते। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बात याद रखिएगा कि बैंक एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री पहले करनी है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पब्लिक पहले अप्लाई करती है बेटा, हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं होता
कि पैसा कितना आएगा, तो हम पहले बैंक वाली एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद उसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, और उसके बाद फिर हम पब्लिक से पैसा मांगते हैं कि लाइए आपका ड्यू हो गया, क्योंकि हमने शेयर अलॉट कर दिए, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, उसके बाद फर्स्ट होल का फिर ड्यू, फिर उसके बाद बैंक वाली एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अदर देन कैश के भी क्वेश्चन करेंगे, लमसम मेथड करेंगे। तो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।